नमस्कार बच्चों। आज हम लोग 13 जून के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जल्दी से कॉपी और पेन उठा लें और साथ ही साथ नोट करते चलें। सबसे पहले तो हम कुछ खास खबरें हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद 15 एमसीक्यू जो हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर जो आपके सामने है उसको देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें सत्र में भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल, यहाँ पर बात हो रही है कि जो सचिव हैं श्रम एवं रोजगार सुमिता डावरा, कौन है सुमिता डावरा, इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो आपको ध्यान रखने के नेतृत्व में भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बच्चों वो बर्न है और जिनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं। वहां पर ILO अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। अगला, पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन होती है प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना का उपयोग करेगा। हाँ, पुर्तगाल ने क्या किया है कि जो बाहरी लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अर्थात धनी विदेशियों को निवास प्रदान करता है और एक ऐसा कार्यक्रम है जो वहां अचल संपत्ति खरीदने वालों के लिए, अर्थात पुर्तगाल में लोग आए और अपना जो धन है उसको इन्वेस्ट करें। अगला, सेना ने एकीकृत जनरेटर निगरानी नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक लॉन्च की। तो विद्युत रक्षक क्या है और उसे लॉन्च किया गया, इसको देख लेंगे। अगला, पहली बार जलीय कृषि ने जंगली मत्स्य पालन को पीछे छोड़ दिया। ये एक रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की, जिसने इस बात को स्पष्ट किया है। आगे देख, मैक्स वेरस्टेपन, बहुत महत्वपूर्ण नाम है बच्चों, याद रखेंगे। इस तरह के नाम आते हैं, ये किससे संबंधित है? ये फार्मूला 1 रेसिंग कार से संबंधित लोग हैं, इसे हम ग्रेट प्रिक्स कहते हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हैं रेड बुल के ड्राइवर हैं, बेल्जियम के हैं और रेसिंग ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन हैं और इन्होंने लगातार यहाँ पर तीसरी जीत जो है उसको दर्ज किया है। अगला है, यूरोपीय संघ के चुनाव में हार के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे यूरोपीय संघ में हार गए और जो उनकी पार्टी का नाम है वे है रनेसा पार्टी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है बच्चों इमैनुअल मैक्रो। ध्यान रखेंगे, पूरी न्यूज पढ़ लेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो है वो ध्यान में रखेंगे। अगला है, भारत ने विदेशी बंदरगाह परिचालन का विस्तार किया। बांग्लादेश में मोगला बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश में, जो भारत संचालित करता है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि ईरान का चाबार, याद रखेंगे, और म्यांमार का सितवे, तो ये महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। भारत अपने विदेशी परिचालन का विस्तार कर रहा है। इंपॉर्टेंट खबर, मुख्य बिंदु। इसी क्रम में जो पहला प्रश्न है MCQ, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई? ये बैठक आयोजित की गई बच्चों अमेरिका के साथ और ये पहली कमांड और कंट्रोल बैठक जो है इसे दिल्ली के मनेक्षा सेंटर में आयोजित किया गया। ये सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है। UPP री एग्जाम के पॉइंट्स में यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। RO और PCS वाले जो है इसे पूरी तरह से पढ़ ले। अगला है, हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड का जो राजाजी नेशनल पार्क है उसमें बनाया गया है बायोस्फीयर। आंसर होगा उत्तराखंड। और देखेंगे हम दो पर्यावरणविद हैं, जयधर गुप्ता और विजय धस्माना, इन्होंने उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय पार्क, पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए। और खबर तो खबर है ही, एक बाघ अभ्यारण्य जो बनाया है
ठीक है, क्लियर, ये खास पॉइंट। आगे, हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और गाम्बिया की राजधानी क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे। और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी साझेदारी में ये स्टार्ट हुआ है 2 सप्ताह का सिविल सेवकों का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अभी बच्चों मोदी सरकार का गठन हो गया है और मंत्रालय जो है वो पहले से चेंज हो गए, इसलिए जरूर नजर रख लेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से मंत्रालय रटे हुए थे, बच्चे एग्जाम दे रहे थे। तो आने वाले एग्जाम में इस प्रकार से मंत्रालय और उसके मंत्री की बात होगी तो वो गलत ना हो जाए। तो ध्यान दें, जो मैंने यहाँ पर देना शुरू कर दिया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विदेशी मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अगला, राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पर्यटन परिपथ के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो ये जो धनराशि आवंटित की गई है बच्चों, 100 करोड़ रुपए का निवेश जो है किसने? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ये आवंटित किया है, निर्णय लिया है इस सर्किट को बनाने का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस नाम से फिल्म सिटी भी है और ये मीडिया दिग्गज थे। हम देखते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी और ईटीवी नेटवर्क के मालिक थे और अभी हाल में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कितनी महिलाएं शामिल? 7 महिलाएं शामिल, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें एक तो वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण और दूसरी कैबिनेट मंत्री हैं महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। इन 2 नामों को याद कर लेंगे यूपीपी री एग्जाम के लिए। इसके अलावा 5 और हैं, जिसमें नाम है शोभा करंदलाजे, नीमूबेन जयंती भाई, सावित्री ठाकुर, रक्षा निखिल खड़से और अनुप्रिया पटेल। अगला, हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को जीता है? इस पुरस्कार की बात करें तो ये 2 नाम हैं, नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। हम बात कर रहे हैं कोच की, और अखिल भारतीय टेनिस संघ कोच नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। महिला कोचों के लिए एक नया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है बच्चों। रोहिणी राष्ट्रीय खेल संस्थान में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला टेनिस कोच थी और दिलीप बोस भारत के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी। AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, जिसके महासचिव अनिल कूपर हैं, स्थापना 1920 में हुई और यह अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ और एशियाई टेनिस महासंघ द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला 8वां जो है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान जो निधि जो है उसको त्याग दिया है, उसको छोड़ दिया है? तो 1,16,000 जो 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं पीएम निधि से, 2-2 हजार की जो 3 किश्तें दी जाती हैं, उसको अपनी मर्जी से स्वेच्छा से लगभग, ये आंकड़े हैं, पूरे ये आंकड़े हैं, कितने लोगों ने छोड़ दिया है। महत्वपूर्ण बात है। और इस किसान निधि की जो शुरुआत की गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से स्टार्ट की थी। इसको याद रखेंगे। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए मिलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अगला, हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहां रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है और
यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, दुबई को निशान लगा देते हैं। ये आपके सामने स्पष्ट है कि किस प्रकार से आर्ट कम्युनिटी की बात हो रही है। अगला, हाल ही में भारत के अमन सेहरावत, सीधा से एक प्रश्न आता है, ये किस खेल से संबंधित है? खिलाड़ी और खेल का प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है। कौन सा पदक जीता? तो रेसलिंग से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर जो है पदक जीता है। इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ खिलाड़ी और उनके नाम और वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने रजत जीता है या गोल्डन जीता है, फिलहाल रजत जीता है, भारत का सम्मान है इसमें। और यहाँ पे हम बात करेंगे अमन सेहरावत। अंतिम पंघाल किस खेल से संबंधित? अंशु मलिक किस खेल से संबंधित? रितिका हुड्डा किस खेल से संबंधित? तो ये नाम आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कुमुद सैनी ने तीरंदाजी, सीधा सा प्रश्न, नाम, किस खेल से संबंधित? तीरंदाजी। एशिया कप 2024 पदक जीता है, गोल्ड, स्वर्ण पदक जीता है। कुमुद सैनी का नाम जानेंगे और तीरंदाजी को याद रखें। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश की नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता कहां संपन्न हुई? तो ये वार्ता संपन्न हुई ओमान में। हम देखें कि रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच स्टाफ वार्ता का छठा संस्करण जून 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय इस बार किसको? श्री राजनाथ सिंह को। और रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार के नीति निर्देश प्राप्त करना है। 14th क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया गया है? तो ये वोल्वो के द्वारा पेश किया गया है बच्चों। और देख लें, वोल्वो कार्स ने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट के लॉन्च की घोषणा की है। अंतिम 15वां प्रश्न जो आपके सामने है कि हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा? तो आरबीआई द्वारा ये प्लेटफॉर्म जो है बच्चों स्थापित किया जाएगा। बात हम करेंगे डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 और इसके गवर्नर श्री शशिकांत दास और हेड ऑफिस मुंबई के अंदर। इस प्रकार से बच्चों ये 15 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण आज के यहीं पर समाप्त होते हैं। जरूर पढ़ लें, एक नजर मार लें, न्यूज़पेपर पर भी नजर रखें। जो भी आपके आसपास दुनिया में घटित हो रहा है, एक जागरूक नागरिक के नाते आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं एग्जाम के लिए आवश्यक हो, मुझे तो लगता है हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसके आसपास और या आसपास का मतलब मोहल्ला नहीं कि देश और विदेश में कौन सी घटनाएं घटित हो रही है। इसके साथ ही आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। पुनः कल फिर हम नए करंट अफेयर्स के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।